नमस्कार सर। आज हमारे बीच में देखिए बेटा बेटी आपका नाम? अंजना। अंजना। कौन सी ईयर में पढ़ते हो बेटे? फाइनल ईयर। बहुत बढ़िया। मेजर? हिंदी। बहुत अच्छा। बेटी आपका नाम? रीना एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश। बहुत बढ़िया। एमए में है आप? जी सर आपका नाम? विजय कुमार हाँ जी। बीए फर्स्ट ईयर। बहुत अच्छी। आप तो बड़े इंटेलिजेंट में देखा आपको। अच्छा सर, हमारे जाने माना चेहरा डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर। और ये बेटी आपका क्या नाम है? सनीहा। हाँ जी? नेहा। नेहा जी। और आपका सब्जेक्ट क्या है? मेजर इंग्लिश। गुड। आपका नाम बेटे? सर संध्या। और सब्जेक्ट क्या है? मेजर इंग्लिश। बहुत ज़बरदस्त। तो आज हम इसलिए हैं यहाँ पर कि हरि सिंह ठाकुर सर ने एक प्रश्न पूछा कि भाई बच्चों से थोड़ी चर्चा की जाए कि भाई क्यों बच्चे आए दिन एग्ज़ाम में नंबर कम आने की वजह से या कोई कामयाबी ना होने की वजह से बच्चे जो है कुछ कर लेते हैं, मतलब कुछ हरकतें कर लेते हैं, अपने को हर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस विषय में हम चर्चा करते हैं, क्यों बच्चे दबाव में आते हैं और कोई सुसाइड या कोई अच्छे नंबर लेके भी 70-80% नंबर लेके भी बच्चे को जैसे कदम उठाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसमें आप जैसे युवा शक्ति से पूछेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बोलो बेटिया, क्या लगता है आपको बेटा? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है आजकल सुसाइड करने का, वो है जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है वो। क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जो झूठी शान होती है उसको बनाए रखने के लिए बच्चे पे प्रेशर डालते हैं। मान लो उसने 70-80% ला दिया, लाए बेचारे ने। फिर भी उसके कोई रिलेटिव होंगे जिसके उससे थोड़ी 90 ज़्यादा आ गया। तब भी वो बहुत प्रेशर डालेंगे। और इस प्रेशर में आके अगर वो बाई चांस स्टूडेंट फेल ही हो गया तो वो समझे कि वो क्या करे, अब कैसा रहेगा, तब करके वो सुसाइड करता है। बहुत और ही ऐसा करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो उन पे प्रेशर ना डाले। पर बेटा पेरेंट्स तो बच्चों का हमेशा अच्छा नहीं सोचते। अच्छा सोचते हैं, हाँ। उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कीजिए कि आप पढ़ो, हाँ। अच्छे नंबर लाओ। पर ये भी कहना चाहिए कि अगर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए या फिर इससे ज़्यादा नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मतलब अगर वो बच्चा फेल नहीं जाता, अच्छे खासे नंबर लाता है, तो उसका ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मुझे उससे ज़्यादा लाने हैं। उसका ऐसा होना चाहिए कि मैं अपना जितना कर सकता हूँ उतना करूँ कम से कम। बिल्कुल, क्या अच्छी बात बोली आपने यार। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, बच्चे का खुश रहना भी तो ज़रूरी है हाँ ना। जी। बच्चा रहेगा तब तो पढ़ाई होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा आप बोलो, आप तो एमए की छात्रा हैं, बोलो बेटा शाबाश। सर मेरे विचार में पेरेंट्स नहीं होते हैं सुसाइड के पीछे, पेरेंट्स का अच्छा। हाथ नहीं होता है। फिर क्योंकि किसका हाथ होता है पेरेंट्स बेटा? पहले से ही कन्विंस करते हैं अपने बच्चों को। अच्छा। और कई बच्चों पर स्ट्रेस होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई अच्छा, स्टूडेंट तो वो भी तो फैमिली हुई ना, मिडिल क्लास फैमिली भी पेरेंट्स ही है करता ना। है, तो उसके ऊपर कई इतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना कर रहा हूँ। चाहता अच्छा हूँ या अच्छा, बच्चा करना चाहती हूँ मैं। अच्छा। पर उससे जिस हिसाब से वो करना किया होता है उसने, उस हिसाब से वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। ओहो। और इसकी एक वजह मैं सरकार के ऊपर भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्ची ने तैयारी कर दी होती है हाँ। एग्ज़ाम में, और जो पैटर्न हर 2-5 ईयर या फिर 2-3 चेंज ईयर होगा। में चेंज हो जाता है, और जिस हिसाब से उस बच्चे ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होती है वो अपना बेस्ट नहीं कर पाता है, और वो इसके बजाय अपने दिमाग पर स्ट्रेस डाल देता है, और फिर उसकी यही वजह हो जाती है कि फिर सुसाइड करने पर वो मजबूर हो तो जाता आपका है। मतलब इस एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, बोलिए आप। नो सर, मैं नहीं बोलती हूँ चेंज नहीं होना चाहिए, पर सरकार की कई नीतियाँ चलती है ना, उस वजह से बच्चा खजल हो जाता है। क्या बात बोली आपने। जिस तरीके से पैटर्न अच्छे से चला है, पर सरकार एक तरह से पैटर्न इस तरह से चेंज करता है कि वो ना उसमें जो चला है नो वो उसमें कोई भी 0% रह जाता है और नए पैटर्न से वो शुरू कर देता है। पर सरकार को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों की राय भी क्या है। बच्चे ही जानते हैं तैयारी करना है वो किस तरह से कर रहे हैं। किसी बच्चे ने 5 ईयर के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, आगे उसका पैटर्न चेंज हो जाता है 2 मंथ के अंदर, तो वो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ जाता है कि मैंने अपने फैमिली के लिए इतना कुछ करना था और आज मेरी ये हालत है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, और वो मजबूर हो जाता है और किसी से वो बोल नहीं सकता है, और ऐसा कदम उठाता है। इसी कदम उसके बाद लास्ट ऑप्शन सुसाइड का ही रह जाता है। थैंक यू बेटा। अच्छा बच्चे, सर एक इस बच्चे के जो बोला, बच्चे बोला तो बहुत बढ़िया, आपने कॉन्फिडेंस से बोला, आपने बहुत बढ़िया बोला, इस बच्चे ने भी अच्छा बोला। सबसे बड़ी बात है कि दोनों से मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। देखो बच्चे से ना, मेरा मकसद है क्या बच्चों, दोनों से क्वेश्चन करूँगा मैं। मेरा मकसद तो एक तो है भाई कि ठीक है किसी भी कारण से मतलब जो है सुसाइड ना हो, कोई भी कारण है, सिर्फ ये शिक्षा ही नहीं है। हाँ जी, कोई भी कारण है, कोई प्रेम हो कोई भी सकता है, कुछ कुछ संबंध किसी हो भी तरह सकता का। है। दूसरी बात ये है भाई कि जो ये आपने ये बोला, ये आपने खुद अनुभव किया या नहीं सर, खुद अनुभव किया है। नहीं, कहीं किसी से मतलब हाँ, खुद अनुभव किया। वही बोल रहे हैं। नहीं फ्रैंकली बच्चे देखो सर, मैं टेक्निकल बात देखो बच्चे, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ बच्चे, आप ना
कहीं आपने तो नहीं सोचा था भाई कि कभी भाई कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये विचार क्यों आया आपके भाई कि ऐसा सोचता हुए? नहीं सर, इसके Thank पीछे you, मेरा विचार ये इसलिए है क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं एमए मतलब की कहीं ना कहीं मतलब आपके विचार हाँ, था कि अगर मैं समझ सके। मेरे मन में कई क्वेश्चन चलते हैं मेरे हाँ। दिमाग में, और मेरा इंटेंशन भी चल पड़ता है कि मुझे सुसाइड करना ओह। है। ऐसा नहीं है देखो, सर, देखो, मेरे देखो, मन में भी ये एक- ख्याल हाँ, आता आता है, होगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं किसी को बोलने को नहीं हाँ। अब बच्चे देखो ना, देखो बच्चे इस तरह के देखो बच्चे देखो ना, क्योंकि मैं आपकी साइकिल को समझ गया था बच्चे। देखो मुझे ऐसी बात है, मैं ऐसे नहीं बच्चे आपको कंट्रोल किया ठीक है बच्चे। बोलो। देखो ना जी, आपने बोला ये क्योंकि तो मैंने कहा भाई कहीं आपने भी सोचा क्यों आपके ये मन में आया? नहीं बड़ा सुंदर व्याख्या थी नहीं देखिए बहुत सुंदर बोला है। इसने खुद सोचा ना सब भाई क्या था। हाँ। देखो बच्चे, मैं आपको इसमें समझाऊंगा बच्चे आपको। ठीक है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, एक बात की बात है। हाँ किस उम्र में आपको ये विचार आया जरा बताना मुझे। अब वैसे मैं अब केंद्रित रहूंगा इसके ऊपर ही। हाँ बोलो। फाइनल ईयर में जब फाइनल में मैं थी, कितने उस साल time की से- बच्चे इस वक्त आप? इस टाइम में 23 ईयर्स की अच्छा। हूँ। मेरा रीजन यही था, मैंने क्यों बोला ये मतलब कि नहीं मेरा पूरी समझ गया मैं। समझ ना, फाइनल में उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 22 टू हाँ जी सर। 22। फिर उसके बाद मैंने एक मिनट बच्चे, अब मैं जो बोलूंगा आपका जवाब देना बच्चा। आप हाँ। देखो फ्रैंकली देखो बच्चे से ना, उस तरह की आप मतलब Positive समझ में, पाए इस बात को, हाँ। ठीक है ना बच्चे। 22 साल तक आपको आपके मम्मी पापा ने हाँ पाला हाँ पाला ना, हाँ जी पढ़ाया हाँ जी छोटे में, मतलब उन्होंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की। हाँ। ओके, जी तो क्या मतलब सुसाइड करके अगर आपने मतलब आपने तो नहीं किया, अगर आपने कर लेती मान लो, वो क्षणिक था, वो निकल गया टाइम, अगर आप कर लेती क्षण, तो क्या आप सही कर रही थी? नहीं क्या सर, मतलब मैं- उससे तो आपने अपने माँ बाप को तोड़ना था और दुखी क्या होना सुनो, बेटा हाँ। नहीं मतलब क्या मतलब एक पढ़ाई के दौरान मतलब कम नंबर से या कुछ ना करने की वजह से क्या मतलब जिंदगी तय होती है मतलब उसमें ही मतलब आपकी जिंदगी थी भाई कि मैंने तो इसी हाँ। सोच से मैंने पेपर ही थोड़ी माना बेटा, था, मतलब ये इसी बोल सोच रहे से हैं, मैंने हाँ। घर वालों का नाम रोशन करना करना था। है। क्या कोई और सोच नहीं थी इस ब्रह्मांड में, इस क्या नाम में? बच्चे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उस टाइम में स्टूडेंट थी सर, मैं मेरे वहाँ इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं थी। आज के जहाँ भी हम जाओ वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इनका उस संस्कार time- नहीं कर बच्चे आपका रुआर में सर। रुआरू में बच्चे ना, मैं तो रुआर से भी पुरुषिया हमें मेरा घर बेसिकली मैं शाह से बिलोंग करता हूँ। देखो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनना, ये विचार कभी नहीं आना। हाँ। मैं तो भाई ये इस क्या नाम YouTube चाहे के दिहाड़ी माध्यम से- लगाओ कोई YouTube काम के करो माध्यम पर में- मरना क्यों लड़ना नहीं है। ये बच्चे इंटेलिजेंट है, इनको हाँ। दिहाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं ये बच्चे हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ करेंगे आप हाँ। देखो यूट्यूब के माध्यम से मैं कहूँगा कोई भी बच्चे मतलब जहाँ जो सुनते हैं भाई किसी को ऐसा लगे भाई कि यार हमने सकना था, हाँ। भाई मैं बोलता हूँ भाई कि मेरे से संपर्क करें। हाँ ये जो बच्चे ने बोला ना, ये बच्ची अगर देखो बच्चे एक होता बोलना, एक होता करना, कथनी करनी में अंतर नहीं चाहिए। अब क्या कि अगर आप ध्यान देंगे ना बच्चे, बहुत जिंदगी पड़ी है बच्चे, बहुत हाँ जिंदगी पड़ी है कुछ करके दिखाने के सर लिए। एक बात मैं और ऐड करूँगा, हाँ जी। आपके माँ बाप कभी नहीं कुछ चाहते अपने बच्चे से, पता उनको आपसे एक रजाई तक नहीं चाहिए, बस आप खुश रहे। पर अगर उनके चक्कर में अगर आप खुद को कुछ करेंगे ना तो इससे बड़ा दुख उनके लिए कुछ उसमें नहीं एक होगा। बात और देखो बच्चे, हाँ आप तो सोचे कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैंने इसलिए हाँ। सुसाइड किया, नंबर हाँ। का अपने पेरेंट्स को अपने तोड़ देना था। हाँ देखो बच्चे ठीक है ना बच्चे, अब बच्चे दबंग बनने इस बात के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात बच्चे क्या है कि लोगों ने थोड़ी बोला था भाई कि ये भाई लोगों ने बोला तो हो सकता है कोई और पे जाओ हाँ वो तो कुछ और या कोई बोलेंगे। प्रेम संगी हो, लोगों ने हाँ। कई बातें करनी चाहिए। लोग लोगों ने। दुनिया बोलते कई लोग हाँ। बोलते ना, तो बच्चे देखो ये मेरा कल ही वीडियो आई थी मैंने भाई कि ये चीज़ होती है क्षणिक, हाँ। कि यार मैंने ऐसा करा था क्षणिक, वो क्षण निकल गया ना, उस वक्त आपके मन में आया तो आपने सुसाइड नहीं किया बच्चे, और आप आज यहाँ आए और Strong अब है। आप मतलब हाँ, कुछ करेंगे। सोचेंगे भी नहीं। हम्म, अब नहीं सोचेंगे आप, क्यों नहीं सोचेंगी? क्योंकि आप बोलेंगे भाई कहीं भाई कि आपको हमारी बात भी आ गई, आज भाई की हाँ, क्या बोल fight रहे थे, करना है, और good। आपको फाइट करना आपको आ भी रहा शाबाश है। बेटा। और देखो बात क्या है कि नंबर मैंने कल ही बोला, मेरा तो पता क्या मैट्रिक में मेरा 59% नंबर थे, मैंने कल ही बोला, सोच सकते आप 59 पॉइंट कुछ थी मेरे, ठीक है ना। और मेरी बेटी के 92.7 आए मैट्रिक में, मेरे मैट्रिक में इतने थे, और +2 में मेरे 46% थे, और आज मैं प्रोफेसर हूँ आपके सामने, ठीक है ना। डिबेट करना भी चलो मैं कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मैं हम डिबेट में क्यों डाल रहे हैं आप लोगों को? जब आप लोगों ने इंटरव्यू फाइट करना, अपने आप रिटर्न देंगे, इंटरव्यू में आएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। मैं तो आपको बोलना नहीं आएगा, देखो आप चीज़ खुलेगी आपको, अगली बार आप बोलेंगे बाकी यार एक बात ही बात है, कोई बंदा आपको बोलेगा, कोई भी बोलेगा हाँ जी सर, आप उसको वहीं टांग देंगे आप, बात रखेंगे हाँ ठीक है ना। सही बात थप्पड़ मार के टांगना कुछ और बात होती है, जुबान से टांगना वो हाँ, होना तर्क देना पड़ेगा। अच्छा बेटा ठीक है बच्चों। आप लेकिन बोलो। आप मतलब अब नहीं सोचेंगे ना आप
अब तो नहीं सर, स्ट्रांग अब है। तो है। हाँ पर डिस्कस उस करना है time फ्रेंड्स। में- हाँ पर मेरे एक विचार में पेरेंट्स सुसाइड के लिए जिम्मेवार नहीं ठीक है होता ठीक है, आपकी वैल्यू को हम मानते हैं, आपकी सोच अच्छी है। नहीं देखो ना, हाँ। पता क्या होता है, पेरेंट्स इस बच्ची का कहना मतलब क्या होता है। नहीं, कुछ लोगों का वो होता है सर, नहीं, जब नहीं, उन बच्चों नहीं, की डेथ अच्छा होती है ना अब सर। इसका भी जवाब देता हूं मैं आपको। सुनो बच्चे, इसका भी बोलता हूँ। देखो बच्चे ना, मेरे तो बच्चे हैं ना, मैं भी किसी का बच्चा रहा हूँ। हाँ। देखो ना कैसे परिवार में एक बात है, इसकी भी साइकोलॉजी है। आपके पापा कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे पापा नहीं है, 5th या 6th इतने ही है पर ओके, आपको कितने पढ़े हैं? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े ना। तो बात क्या होती है कि जो जितना पढ़ा होगा ना, वो वैसे अक्सर ये होता है, तो वो उतनी बच्चों को सोचता होगा यार तंग जी, करता है, पढ़ो उतना पढ़ो, ही मैंने तो पढ़ा देगा। मैंने पढ़ा। अब जिस जो पढ़ाई नहीं है बेचारा, वो बोलेगा ठीक है जी पढ़िए जी। करो भाई करो, मेहनत करो, बाकी जो होगा क्यों देखी बच्चे, जाएगी। देखो नहीं? ना, है ना क्योंकि बिटिया, इस बच्ची के इनका मतलब वो नहीं था। सुनो, हाँ, इनका ऐसे- मतलब मेरा ऐसे- मतलब सुनो। था कि नहीं, सब बोलो, नहीं। अब नहीं इसके बारे में बोलूंगा मैं बच्चे। देखो इसने बोली ओरिजिनल अपनी दिल की बात, हाँ दिल की बात है। आपने बच्चे दिल की बात नहीं बोली, क्योंकि हाँ। आपके पापा देखो मेरे पापा ने, मैं ये बोल रही हूँ कि सब नहीं, पर कई और माता पिता को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेशर बना रहे हैं हाँ इनडायरेक्टली, वाह सुसाइड बहुत के सुंदर। चक्कर में। हाँ, मेरा नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं, था। indirectly, एक बात मैं हाँ। स्पष्ट करूंगा बच्चा को ना, हाँ। क्योंकि देखो ना बच्चे, मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूं मैं। आपने बोला भाई कि कोई रिलेटिव या कोई दोस्त वाला भाई, हाँ, भाई, देखो वो जी, देखा जी, मतलब देखा। बोलते हैं भाई क्या समाज जी के चक्कर ये में। दिखाओ जी, हाँ। कोई साइंस दिखाओ जी बना। क्या बात है। मेरी बेटी ना, उसने साइंस रखी, उसने, मैंने उसको बोला बेटा कोई बात नहीं, +2 तक कोई बात नहीं, कर ले साइंस। ठीक है नहीं तो मैं तो उसको आर्ट्स सिखाऊंगा, कॉलेज में अपने साथ रखूंगा। मैं तो उसका भी बुला रहा था, मैं तो मतलब यहाँ डालूंगा स्कूल में, तो हाँ। अपने साथ रख लूंगा। फिर मैं सोचा उसको ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर मतलब इससे कि वहीं ठीक है। तो मतलब जब उसके +2 में अगर मान लो उसके नंबर ठीक नहीं आए ना, तो मैं उसको बोलता पहले उसने बोला कि पापा मेरे को संगीत में शौक है, कोई टेंशन नहीं, तो मैं उसको म्यूजिक सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी फील्ड है। मैं इसमें मैं PhD में मतलब उसको हाँ, गाइड कर सकता हूँ। सही बोला। एक बात ही बात है। तो मतलब से कि ये मतलब आपके पापा ने, जैसे मान लो भाई कि आपको नहीं सोचा के बाद ये बात है, मतलब लोगों ने बोला भाई कि यार अरे उसने तो साइंस रखा, उसने तो ऐसा रखा जी, उसने तो मतलब उस हिसाब से सब्जेक्ट कभी थोड़ा नहीं चाहिए, मतलब ठीक है जी। अब बोलो जी। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर 2020 की बात है, हाँ। जब मैं बागन स्कूल में पढ़ता था। हाँ एक लड़का था, उसने पेपर दे दिया। दे दिया। अच्छा। और पेपर देने के बाद वो जब घर चला गया ना, हाँ तो उनके पास जो है, उनके माता पिता ने बैल चराने को दी। अब बोल जी। चलाओ भैया, ठीक है। और बाद में जो है उन्होंने वो बैल लोगों के बगीचे में घुस गए हाँ, होंगे, ओहो। तो लोगों ने उन्हें गाली दी, हाँ भाई, क्या ना करते? प्रेशर डाला, हाँ। तो उन्होंने झिड़काया होगा उन्हें, बच्चे तो बच्चा डर गया था और घर जाके उसने सुसाइड करेगा। और मुझे लगता है सिर्फ घर वालों के प्रेशर से ही नहीं ये होता, कारण कुछ और भी हो सकता है। हाँ suicide समाज भी कई बार करने देता है। हाँ Yes. सही बोला। और थोड़ा बच्चों को स्ट्रांग बनाना Strong पड़ेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, प्रेशर सबसे झेलना बड़ी बात है। पड़ेगा, देखो उसमें जैसा क्या ना जी, मान लो अब आपसे कोई गलत होता है, का। Yes. आप गलत मान लो, कोई आपसे जैसे मान लो आप कुछ भी गाड़ी को काम लग कर गई, रहे हैं, कुछ हो गया। कुछ भी हो गया मान लो, हाँ तो उसमें होता कि जो हो गया फिर हो गया, हाँ एक्सेप्ट उसके बाद करना। जाने सोचना, उस बार फिर उस बार सोचना जब सामने बात आएगी। Yes. हाँ। सामने बात आएगी, उस परिस्थिति का कैसे करना वो सोचो, ऐसे दिमाग में और मैं सर सोचता नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन से मेरे अंदर भी क्षमता आई कि हमें क्या करना चाहिए। गुड। और एक लड़की थी अंधी, है ना, तो मैं दिव्यांग थी। हाँ जी हाँ, दिव्यांग, ठीक। तो मैं हेल्प करना चाहता था। गुड। तो गांव वालों ने क्या किया, मैं उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाता था। गांव Good. वालों ने सोचा फिर ये इससे शादी करेगा, मेरे घर वालों को प्रेशर डालने लगे देखो सर। और मुझे घर से निकाल दिया, कौन सा काम है बच्ची? बागन से। हाँ, ओ, बच्ची का नाम शाबाश। नहीं और लेना। हाँ। जब मैं घर से निकला तो मुझे गांव वाले बोलने लगे, ये तो बोला विजय तू है, अगर मेरे बच्चे होंगे बोला अभी तो सुसाइड किया होता उन्होंने। मेरे ऊपर ये करना चाहते थे वो कि तू भी कर ले ऐसा काम। देखो तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं इस दुनिया में जो आया हूँ कुछ अच्छे के लिए वाह आया। यार, मित्र, मैंने कुछ क्या अच्छा बात। करना क्योंकि है। आपने गलत क्या किया था बात आपने, है। इसलिए गलत नहीं मतलब किया। आप स्ट्रॉन्ग थे ना। और गलत मैं किया होता घर तो छोड़ के फिर- आज भागा। तो डिबेट बड़ी कांडी हो रही है। बोलो, घर छोड़ के भागा, मैंने कोलीबेड़ में टोपी का काम शुरू किया। शाबाश तुमने बेटे। हाँ टोपी का काम, क्या कुल भी बात टोपी का। मैंने God. सोचा मैं अपने खर्चे पढ़ूंगा और कुछ अच्छा काम करूंगा। वाह बेटे, दिल खुश मैं कर दिया। आगे भी यही मोटिवेशन करना चाहता हूँ कि क्षमता पैदा करो अपने अंदर कुछ लड़ने की। अगर कोई गलत बोल रहा वाह है यार। तो सही और गलत रास्ता खुद पकड़िए। वाह यार देखो विजय, जी, दिल देखो- खुश कर दिया देखो, आपने यार। इस बच्चे ने एक बात ही बात है, देखो उस बच्चे ने सुसाइड कर दिया, हाँ, एक बात ही बात है। अच्छा लगा। अगर उसने मान लो वो कहीं और जगह बच्चा उसने सुसाइड कर दिया, इसको पता ना लगा होता तो शायद क्या देर भी कर लगता, लेकिन ये पहले स्ट्रांग हो गया था भाई, नहीं ये भी बच्चे लोग मुझे उसका रहे हैं। एक बात है ना, उसका सुसाइड होने की वजह से आप चेत हो गए ना जी हम्म, ठीक है ना जी। तो मतलब ये चीज़ें पकड़नी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला का माइंड पहले
पढ़ना पड़ता पढ़ना है कि पड़ता है। ये किस दिशा में जा रहा है, ये क्या कर रहा है। हाँ, और विजय भाई ये सबसे बड़ा टेस्ट हाँ, क्वालिफाई ये तो किया आप आपने। आईएएस से बड़ा टेस्ट है जिंदगी को सक्सेस जीना, वो ये बात किया है। आपने, सबसे बड़ी कामयाबी है ये। यस सर, अब मैं अपना रास्ता सुन रहा हूँ, दूसरों की नहीं सुनता। जो मुझे अच्छा लगता है, जो गुरुजी बताते हैं हाँ। उनका मानता मैं, और अपने माता पिता की बस ये बात और समाज में बस आप- शाबाश बहुत बेटा। बहुत बहुत बढ़िया। आप हाँ बेटिया आप बोलो, क्या बोलेंगे? आपको ऐसा प्रेशर होता है बच्चों पे आजकल, इसकी वजह से बच्चे कुछ इस तरह का कदम उठाते हैं? हाँ सर, मतलब इन्होंने बताया कि पेरेंट्स जिम्मेदार होती हैं, कहा कि नहीं है। हाँ, जोर सर से ने बड़े अच्छे से बताया इनको कि भाई अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, कई बार सोसाइटी का, कई बार पेरेंट्स का। तो आप कैसे लेती हो यही बताओ? आप इतनी मेहनत कर रही हो यहाँ पर, घर से आई हो, क्वार्टर रखा हुआ खर्चा कर रही है, आप कैसे लेती हो इस प्रेशर को? मान लो सर पहली बात सर, शायद प्रेशर लेके सर हम कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। गुड। और क्योंकि सर हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को है मुझसे एक्सपेक्टेशंस कि मैं करूँगी कुछ लाइफ में। एंड सर मैं कोशिश कर रही हूँ, उन्हें पता है कि मेरी बच्ची कोशिश कर रहा है। वो मुझ पर कभी नहीं बोलेंगे कि मैं तुझे ये एक्सपेक्ट किया था, तूने इसे कम किया। गुड। वो ये बोलते हैं तूने कम से कम किया, इसलिए वो मुझे बहुत वो करते हैं। वाह, और यही है सर कि किसी भी चीज़ को प्रेशर कभी नहीं सर लेना चाहिए, जितना बहुत मुझे अच्छी बात लगता है। बोली आपने। अच्छा बिटिया आप क्या बोलोगे? सर एक ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हाँ। जैसे मैं मनाली की रहने वाली हूँ, तो हाँ। ऐसा है कि वहाँ पर जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं उतना कंपटीशन नहीं है जितना मतलब यहाँ पर है और कुल्लू जगह में, होगा, और जी। जगह में। तो ऐसा होता था कि वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं मैं टॉप करती थी, या फिर अच्छे ओके। मार्क्स आते थे, ओके। जो भी है मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेज मिलता था टीचर से। Good. लेकिन अचानक से किसी दूसरी जगह में जाने से आपको हाँ। कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, और बिल्कुल। आपको उतना मतलब कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता आप है। सोचता आदमी उसकी भाई वजह मैं से उसकी वजह से काफ़ी मतलब पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो लेकिन ऐसा है कि मैंने मतलब काफ़ी ओवरकम कर लिया अब यहाँ पर क्या आने किया के उस बाद। ओवरकम के हाँ, लिए? उसमें हल्का निकाला आपने। हाँ, क्या हल निकाला ये हमें बताइए जरा। शाबाश। सर ऐसा है कि मतलब कंपटीशन तो बढ़ता ही जाएगा, चाहे जो भी हाँ, करें, वो हम तो- आगे वो तो भविष्य के लिए हाँ। मतलब आगे बढ़ता ही जाएगा। हाँ। मैं बस अपने पर अपना खुद को best। अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, और अपने खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, और वाह। बस भविष्य के लिए खुद को इस मुकाम पर पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं भविष्य में कुछ कर सकूँ, और इससे मेरे माता पिता को गर्व हो। वाह बेटे क्या बात बोली। हाँ जी भाई आप बोलिए, आपका नाम बताइए पहले। राजेश सर। राजेश जी, और आप तो पांगी से हैं, तो आप बोलो बेटा, आप तो इतने दूर से आए, लाइटें भी सर्दियों में शायद नहीं थी, तो अब क्या बोलेंगे? आप क्या कैसे देखते हो इसको, प्रेशर को? सुसाइड के बहुत प्रकार होते हैं। हाँ। बच्चों के सुसाइड के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं माता पिता का रोल भी होता है। अच्छा जी, जैसे, कैसे? जैसे दो बच्चे हैं, हाँ तो माता पिता एक दूसरे का कंपेयर करते हैं कि ये पढ़ने में तेज है, हाँ आप थोड़े वो है, ऐसे मतलब ताने मारते हैं, जिन बार कारण बार। बच्चों को मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस बच्चे हो को। जाता है, जी हाँ। फील होता है, जिस कारण मतलब गलत कदम उठा सकते हैं वो। वाह यार। और ऐसे बहुत मुद्दे हैं, मतलब जैसे कोई जैसे अन्य कारण हो सकते हैं। हाँ, कोई किसी के प्रेम है वो नहीं बनती है। प्रेम में भी ऐसे होता है हाँ, सर, कर जैसे लेते हैं अभी बच्चे। हुआ था हाँ, पालमपुर में। पालमपुर में घटना हुई थी। हाँ जी। और कई बार माता पिता मतलब तो बच्चों आप से- कैसे देखते हो बेटा इसको? आप कैसे हैंडल करते हो? ऐसा प्रेशर कभी लाइफ में आएगा तो आपने कैसे हैंडल किया अभी तक? मतलब सर खुद ही सोचना पड़ता है, मतलब खुद क्षमता, विजय भाई ने बोला है कि क्या सोचते हैं आप फिर? ऐसा है कि मतलब अपना तो 100% देने की कोशिश करेंगे। जो माता पिता वो भी कहीं ना कहीं खून पसीने से कमा के हमारे को यहाँ पर पढ़ा रहे पढ़ा रहे हैं। तो हम भी मतलब अपना पूरा देंगे कि हम भी मतलब उनके सपनों का साकार करें, अपने सपनों अच्छा को मान लो साकार आपने पूरी जान मारी करें। पर कुछ इंचों से रह गए, उतने कामयाब ना हुए, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे और उसको फिर समाज में वापस जा सकेंगे अपने माँ बाप के पास? उसके लिए सर दूसरा रास्ता मतलब हाँ। अपनाएंगे, दूसरे रास्ते मतलब से। फॉर एग्जांपल मेरा मतलब बेटा टेस्ट नहीं निकलता है, फिर आप वापस जाकर गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं कि नहीं, कि बोलेंगे नहीं अब मैं जी नहीं सकता? सर स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तकलीफें आएगी, पर मतलब पर उसको फेस करना challenge हमारा करना धर्म है। पड़ेगा सर। बिल्कुल है ना, सर। उसका सामना करना हमारी ड्यूटी है। अच्छा बेटा आप बोलो, डाबीराम जी आप बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है हमारी, BA1 में हैं आप। मेरे को तो आप डेवन ब्रावो लगते हैं और क्रिकेटर लगते हैं अच्छे। तो आप बोलो, आप क्या बोलेंगे? आपने झेला ऐसा प्रेशर? नहीं सर, कभी नहीं झेला। कभी नहीं झेला, तो आप कैसे कूल रहते हैं? सर मेरा इस पर फोकस नहीं रहता, मेरा जो फोकस रहता मतलब फोकस कहाँ रहता है आपका? लड़कियों पे? ह्यूमन कैपेसिटी, हाँ जी। मतलब कि ह्यूमन कैपेसिटी हमारी कितनी कैपेसिटी है, अच्छा जी, एज अ मेंटली एज अ फिजिकली, फिजिकली। अच्छा, मतलब उसको यूज़ करो सिर्फ, यूज़ करना। अच्छा ठीक है। और थॉट को समझो, मतलब पर थॉट को समझना पड़ेगा। जैसे अच्छा। जब सोसाइटियल फिर थॉट आते हैं हाँ उनको ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि थॉट को कंट्रोल कैसे करते हैं, अच्छा। थॉट से डील कैसे करते हैं। हाँ तो जब हम ये सीखेंगे थॉट को कंट्रोल कैसे करेंगे, हाँ
और थॉट को ही समझे कि थॉट टेम्परेरी है। वाह यार, थॉट ये कहाँ से सीखा सर आपने? थोड़ा इधर को देखो कैमरे की तरफ। ये कैसे इतनी बड़ी बात कैसे बोली आपने? सर ऐसे ही बस कभी ऐसे गले में आ जाता है ये भी। सर ये सुना, ये जो ना थॉट ही विचार टेम्परेरी। ना, देखो ये बच्चा जो है, एक बात बताऊँ आपको मैं, इसके जो ये चीज़ है ना, ये इसकी सबसे डिफरेंट है। देखो आप क्या इसका खोपड़ा? बाकी के तो नहीं, देखो ना, पता क्या बात है, जुड़ने की बात नहीं बच्चे, माथे को बोल रहे और जो मस्तिष्क का जो होता है ना, इसका साफ होता है इसका, ठीक है ना। तो इसके जो थॉट की बीमारी है, हाँ। क्योंकि ये सिर्फ इसका अब का ज्ञान नहीं है, ये अच्छा, ये पिछले इसका जन्म। पिछला ज्ञान भी है। अच्छा, तो मतलब कोई संतरा है ज्यादा जन्म होगा। में? अच्छा नहीं नहीं, पता क्या सर, हाँ, क्योंकि ये जो थॉट जो है ना, हाँ, जो ये ऐसे नहीं आती है, ये थॉट तो मतलब देवी कृपा से मतलब आती है, और पिछला जन्म का भी इसमें होता है। हाँ, कि बहुत बड़ी बात बोल दी। नहीं नहीं, बोल रहा ना मैं, क्योंकि देखो जी ऐसा ना, एक बात मैं कहूँगा हाँ, कि जो सोसाइटी की बात है ना, हाँ, मान लो 100 में से मतलब 75% बंदे को हाँ, जिंदगी में एक दो बार ख्याल पक्का आता है सोसाइटी आता है, सबको आता है। हाँ, याद रखना आपने, हाँ, कोई माइक लाने बोलता कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना जी। तो लेकिन उसके लिए भाई जैसे इसने बोला भाई कि ये मतलब Temporary है। टेम्परेरी थॉट है, जो भी क्या है, कैसी थॉट बोला आपने? सर मेरे को ना Sorry, होम, temporary है। बेटा आप यहाँ पकड़ो, नहीं, मेरे होम मिनिस्टर से कॉल आ रहा है नहीं, जबरदस्ती वो की। सर ऑमनिस्टर अच्छा भाग रहे आप, वो सर मैनेज करना पड़ता है अपना ऑमनिस्टर हो गया। अच्छा, तो फिर क्या है कि मतलब जो थॉट की जब बात आती है ना, तो उसको समझो भी ये क्षणिक है, ये वो निकल जाएगी वो, फिर जब आप उसको सामना करेंगे बाद ही बात है ना। अब मेरा तो मनवाएगा अच्छा, और ये तो उधर कैमरा पकड़ के बैठा है, इसने कैमरा ढंग से पकड़ के 2 थप्पड़ मारूं मैं, अब थप्पड़ मारूं तो लड़ाई हो जानी है, एक बात ही बात है, लोगों ने बोला खराब बंदा। लेकिन ये जो थॉट जो है ना, जैसे आपने बोला टेम्परेरी थॉट है, बढ़िया, एक क्षणिक है। तो 10 बात एक बात बोल रहा हूँ भाई कि जब ऐसा विचार आ जाए ना, उसको साइड करो, सेल्फ कंट्रोल के लिए, ठीक है ना जी। मतलब सिर्फ एक ही पढ़ाई की वजह से नहीं आएगा, आप जिंदगी में सब सफल हो जाएंगे ना। आप लोग कल दिन डॉक्टर बन जाओगे, कोई प्रोफेसर बन जाएंगे, कोई डीसी बने, मान लो कोई किसी बात करूँ मैं, थॉट उनके भी आता है ये वाला। तो कई डॉक्टर सुसाइड नहीं करते, कई बड़े बड़े मतलब IAS सुसाइड नहीं करते, कई बड़े बड़े जो पैसे वाले बंदे हैं वो सुसाइड नहीं करते। कारण क्या है? मतलब वो मतलब इसकी तरह सोचते नहीं भाई कि ये टेम्परेरी थॉट है, या हमारी तरह सोचते नहीं कि ये क्षणिक है। क्या बोला? जिंदगी में मतलब अगर गलत कभी हो भी जाए ना बच्चों, बाई चांस करना निकलता है कभी हो जाए ना, उसका सामना करो, देखी जाएगी। देखो ना, जैसे उसमें क्या 10 बार की बात करूँ मैं, जैसे और भाई जैसे यहाँ बैठे हम पहले गाँव में क्या होता था, बोलते भाई वो जैसे हमारा अश्विनी पर बोलते हवाई, बोलते भाई उधर बाघ निकला देखना हवाई में, वो चित्र के बाद जाते हैं छोटे छोटे ना, अरे इस बाघ से डरते रहना, फिर दोबारा पता नहीं अब तक निकलेगा। तो अब सोच क्या हुई, अरे बाघ निकला होगा तो कोई बात नहीं, जब सामने आया तो दिख जाएगी। हम लोग पहले डरे होंगे, यार बाघ निकला होगा, उस इलाके में बोलेंगे पता नहीं इधर नहीं आएगा, जब सामने आए तब देखेंगे। क्या बोला? ये सोच होनी चाहिए, डर को बड़ा नहीं होने देना है मतलब। हाँ, जब मतलब सामने जो चीज आएगी ना उसका सामना करो, उसका डट के सामना करो भाई, हाँ। कैसे करना है, ठीक है ना। और हिम्मत नहीं जिंदगी मारनी, और स्ट्रगल करते रहो। अगर स्ट्रगल छोड़ेंगे ना बीच में तो फिर काम खराब हो जाएगा। और बहुत बढ़िया बोला सब, इसे बिना आपने, ठीक है ना। लेकिन जो है कोई सोचेंगे भाई कि यार नहीं, और मैं तो बोलता हूँ जो डिबेट की जो है ना, ये कैमरा फिक्स करना सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, उसके सामने बात रखना। कई प्रोफेसर ऐसे होंगे ना, किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई बड़ा टीचर हो, बड़े से बड़े गुणियन होंगे ना, जब कैमरा सामने आ जाएगा ना पढ़ाई हो जाती है। क्या बोला? बात निकलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि आप लोगों को जब नौकरी करनी है, आप लोगों ने एक बात ही बात है, या आपने बिजनेस करना है तो क्या आप प्रधान कुछ भी बनना है, करने का आपके पास क्या नाम नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, क्या बोलने की करोगे आप? क्षमता नहीं, आप कन्विंस क्या करेंगे? तभी क्रिएटर बनना है। क्या बोला? या तो मैंने नहीं सर, convince आप करना। लोग जैसे आज आप पहली बार आए, पहली बार आए, आप पहली बार ये तो आते आप- रहते शर्मा जी और ये भाई याद रहते साहब। आप बाबा रामदेव। पहली बार है, आपने देखो ना, परिचय हो गया अब इनसे। क्योंकि आपने कौन जैसे बोला, क्यों बोला? क्योंकि आपने मतलब समाज को उस नजरिए से देखा, आपने चैलेंज के हिसाब से देखा कि समाज किधर को धकेलता है। हाँ, समझिए ना आप, समझिए ना आप कि समाज धकेलेगा इधर को, आप लोग नहीं आए इधर को नहीं, ये गलत लोग हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी उसको कोई कहना चाहिए कुछ और कुछ करना चाहिए या क्लोज करें? क्लोज करें, ठीक है जी, जयशंकर की मतलब एक क्रांति लगानी है। ओके बच्चों।